अपने पापा के मर जाने के बाद वो दोनों बहन भाई अकेले रहते थे। गुड़िया थोड़ी बड़ी थी और कुकू अभी छोटा था, इसलिए अपने छोटे भाई का पालन पोषण अब गुड़िया ही करती थी। उनके पास एक घर तो था, मगर गुड़िया के लिए अकेला घर को चलाना बहुत मुश्किल काम था। गुड़िया बहन, आज आप काम से थोड़ा जल्दी आ जाना और मुझे नदी पर ले जाना। मैं आ जाऊंगी भाई, और आज मैं अपने भाई को नदी के सैर जरूर करवा कर लाऊंगी। फिर गुड़िया अपने काम पर चली जाती है। गुड़िया पड़ोस में ही गोरे कौवे के घर में काम करती थी। गुड़िया, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ और तुम घर की सफाई करने के बाद अपने चाचा कालू कौवे के खाना दे देना जब वह दोपहर में घर आए। जी मालकिन, आप जाइए, मैं सब देख लूंगी। फिर गोरी कौवी अपने घर से चली जाती है। गुड़िया बर्तन साफ करती है और फिर घर की सफाई और दोपहर तक काम करती है, और दोपहर को कालू कौवे भी घर आ जाता है। गुड़िया गुड़िया, अरे मालकिन कहाँ है? गोरी नजर नहीं आ रही। चाचा जी, गौरी मालकिन अपने मायके गई हुई है। वो मुझे बता दी थी, मैंने खाना लगा दिया है, आप खाना खा ले। गुड़िया, तुम मुझे चाहती हो? अगर गोरी तुम्हारी मालकिन है तो मैं मालिक हुआ ना। मुझे मालिक कह लिया करो। जी मालिक, जैसे आप कहे ऐसे कहते हुए गुड़िया जब वहाँ से जाने लगती है तो कालू कौवा गुड़िया का पंख पकड़ लेता है। चाचा कालू, छोड़ी मुझे, आपने मेरा पंख क्यों पकड़ लिया है? फिर चाचा, अच्छा जाओ। तुम नहीं समझोगी। फिर गुड़िया अपने काम में लग जाती है। ऐसे गुड़िया सब सहती, सब बर्दाश्त करती, वो अपने छोटे भाई की खातिर समाज के सारे दुख सहती। शाम को कुछ पहले ही गुड़िया अपने घर को चली जाती है। रास्ते में जाते हुए रो रही थी और अपने मामा को याद कर रही थी। मगर वो जैसे ही अपने घर पहुंचती, वो अपने छोटे भाई के सामने हर समय खुश होने का नाटक करती। भाई चले, भूल गया, आज हमें नदी पर जाना था। मैं भूला नहीं हूँ, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। फिर गुड़िया अपने छोटे भाई साथ लेकर नदी पर चली जाती है। बहना, इस बार मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या गिफ्ट दोगी? जो मेरा भाई मांगेगा मैं वही लेकर दूंगी। तो फिर इस बार मुझे लाल रंग की कैप लेकर देना। बहना, मुझे लाल रंग की कैप बहुत पसंद है। मैं ले लूंगी, अपने भाई को मैं सब करूंगी। मैं अपने भाई की हर खुशी पूरी करूंगी। दिन और रात गुजरते गए। गुड़िया अपने भाई की हर खुशी का ख्याल रखती। गुड़िया अपने भाई को जन्मदिन पर लाल कैप लेकर देती है, उसे खिलौने लेकर देती है, मिठाई खिलाती है। गुड़िया, अब तुम छोटी नहीं हो, बड़ी हो गई हो। अब तुम अपनी शादी कर लो। नहीं मालकिन, जब तक मेरे भाई की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं शादी नहीं करूंगी। पहले मैं अपने छोटे भाई की शादी करूंगी। और फिर बाद में अपने ऐसे ही समय गुजरते जाए, पता ही नहीं चलता, और कुकू बड़ा हो जाता है। अब गुड़िया को अपने भाई की शादी की चिंता थी, मगर वे ये नहीं जानती थी कि उसके छोटे भाई ने तो अपने लिए पहले की चिड़िया पसंद कर ली है, जिसे वो हर रोज घराने पर मिलने जाता है। कुकू, मैंने अपनी मम्मा से बात कर ली है। आप अपनी बहन से बात कर लो और मम्मा जी 1-2 दिन में हमारी शादी हो जाए। मैं आज ही बहना से बात करूंगा। बहना, आपका सुनकर बहुत खुशी होगी। कुकू, मैं जानती हूँ आपको आपकी बहन ही पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर जब हमारी शादी हो जाए तो फिर बाद में गुड़िया की शादी करेंगे। मैं चाहती है मैं अपने घर में अकेली ही रहूं। अच्छी है, जब आप मुझसे मिलोगी तो उसे छोड़ने का मन नहीं करेगा। ऐसे ही वो दोनों शाम तक बात करते हैं। रात को कुकू अपनी बहन से लाली के बारे में बात करता है। बहना, वह सुंदर भी है और समझदार भी, आप उससे मिलकर बहुत खुश होंगी।
मुझे पता है मेरे भाई की पसंद जरूर अच्छी ही होगी। फिर गुड़िया अपने छोटे भाई की शादी उस लाली चिड़िया से कर देती है जिसे कुकू बहुत पसंद करता था। कबूतर, तोता और गोरी कौवे भी कुकू को बहने साथ गए थे। लाली, जो मैंने कहा है उसे याद रखना, इसी तरह हर पर कब्जा करना है और अपने पति को अपने हाथों में लेकर इस गुड़िया को घर से निकाला है। फिर भी तुम खुशी से वहाँ रह सकोगे। आप चिंता ना करें, मैं कर लूंगी। वो सब पक्षी कुकू को बिहा कर ले जाते हैं। लाली दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर दिख रही थी। गुड़िया अपनी भाभी से कहती है, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे, हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं गुड़िया दी, मेरी बहन है, वो मुझसे छोटी है। आप अपनी शादी करें और अपने घर जाएं। मैं अपने कुकू जी के साथ खुश रह लूंगी। लॉली, आपको क्या पहले ही दिन गुड़िया की शादी की चिंता लग गई है? जैसे नंद जी की आपकी शादी की चिंता थी, ऐसे अब हमें भी नंद जी की शादी करनी है। इसमें गलत बात क्या है? मुझे पता है भाभी, आप ठीक कह रहे हैं। आज रात गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज एक बड़ा बोझ सर से उतर गया था। माँ, आप मरते समय यही कहा था ना कि मैं अपने भाई को माँ की तरह पालूं। माँ, मैंने कर लिया। माँ, मैंने अपने भाई पाल पोस कर बड़ा भी कर लिया और उसकी शादी भी कर ली। गुड़िया अपनी माँ से ऐसे बातें करते करते सो जाती है। कुकू की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। लाली अपनी पति से कहती है, सुनो जी, आपके कुछ कहना चाहते हो? बोलो बोलो लाली, क्या बात है? मैं अंडा देने वाली हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। और आप इतना उदास क्यों हो? कुकू जी, छोटा सा तो घर है, वहाँ हमारे बच्चे भी रहेंगे। या गुड़िया, आज आप घर जाकर गुड़िया से बात करें कि वो किसी और पेड़ पर अपना तिलकों का घोंसला बना ले। लाली, मुझे माँ की तरह पाला है, मैं कैसे ये गुड़िया से बात कर सकता हूँ? तो फिर आप चुप रहना, मैं बात कर लूंगी। मैं आप और गुड़िया के साथ उस घर में मैं नहीं रह सकती। अगर मैं मान भी जाऊँ तो मेरी मम्मा नहीं मानेगी। अब गुड़िया को उस घर में रखने के लिए कुकू खामोश रहता है और फिर जब शाम को गुड़िया काम से वापस आती है तो लाली उससे कहती है, गुड़िया, मैंने आपके भाई से बात कर ली है। क्या बात, मुझे भी तो बताए। आप 1-2 दिनों तक अपना तिलकों का घोंसला बना ले। अब मैं अंडा देने वाली हूँ। ये घर छोटा है, अब यहाँ हम सब मिलकर नहीं रह सकते। ये सुनकर गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भीगी आंखों के साथ अपनी भाई की तरफ देखती है जो अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहता है, गुड़िया, घोंसले बनाए भी मिल जाते हैं। मैं कबूतर अंकल से आपको नया घोंसला ला दूंगा। नहीं भाई, आप खुश रहो। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। 2-4 दिन नहीं, मैं आज ही घर से चली जाती हूँ। गुड़िया बहुत कुछ कहना चाहती थी। वो अपने भाई से बहुत बातें करना चाहती थी, मगर सारे गिले शिकवे, सारे दुख अपने दिल में लेकर वहाँ से चली जाती है। आज रात गुड़िया की करके सूखे पेड़ पर बैठी हुई थी। मामा, आपने तो कहा था कि किसी का भरोसा नहीं करना। ये समाज बहुत जालिम है। मैंने आपका हर कहना माना। एक पंख पर आपके कहने पर उड़ी, मगर मामा, आपने ये तो बताया ही नहीं था कि बड़ा होकर भाई इस समाज का हिस्सा बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, बहनें अपने भाइयों से कभी भी अपना दुख नहीं कहती। खुद तो दुख सह लेती है मगर अपने भाइयों को दुखी नहीं होने देती, इसलिए अपनी बहनों से प्यार करें। दोस्तों, स्टोरी समाप्त। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि प्यारे प्यारे स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।